आपण ज्या हाँ अब्दुल्ला भाई। हाँ आधे लाइन से टोटल जब रिकॉर्डिंग है और रखी है। हेलो हाँ हेलो, जी, डॉक्टर हकीम साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद रफीक बोल रहा हूँ। मोहम्मद रशीद। कहाँ से? जी, दिल्ली से। दिल्ली से? जी हाँ। चलिए बोलिए, क्या जी, बोलना आप चाहते? कहाँ रहते हैं आप? मैं यूपी में रहा हूँ। यूपी में कौन सी जगह? यूपी तो पूरा स्टेट है ना? हाँ हाँ स्टेट है। एक जिला जी। अम्बेडकर नगर है, उसमें एक कस्बा टांडा है। अच्छा, टांडा। अच्छा जी। हम्म। अच्छा जी। जी, मसला ये था, वो हमने आपसे ये मसला ये था कि जैसे आपका ताल्लुक जो है तबलीगी जमात से है ना डॉक्टर साहब? तबलीगी जमात से? जी नहीं, हाँ। नहीं तो नहीं है? ना। फिर कहाँ ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक एक मुसलमान हूँ, मैं तबलीगी जमात में नहीं जा रहा हूँ। जी, मतलब आप मुसलमान हैं और तबलीगी जमात, हम्म। मतलब तबलीगी जमात से आपका कोई ताल्लुक है या नहीं है? हाँ हाँ पिला सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक। हाँ बोलिए। जी, तो आप डॉक्टर हैं पेशे से? जी पेशे डॉक्टर हूँ। जी, आयुर्वेदिक हैं या एलोपैथिक? नहीं यूनानी से। यूनानी है? अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। यूनानी बढ़िया है जी। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था, आपका ताल्लुक तबलीगी जमात से है ना या नहीं है? नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो आप इलियास कांधलवी वगैरह उनको नहीं मानते आप उन्हें? हाँ जो इलियास कांधलवी तबलीगी जमात का होगा, वो इलियास कांधलवी को मानेगा, और सारे लोग तबलीगी जमात में तो है नहीं, चंद लोग हैं, चंद जी, परसेंट। सही बात है, बिल्कुल जी। मतलब वैसे आपका आपका ताल्लुक कौन सी जमात से है? अहले सुन्नत अहले हदीस हैं आप, देवबंदी हैं? अहले सुन्नत वल जमात से। जी, अहले सुन्नत तो ऐसा है ना, वो अहले हदीस भी खुद को कहते हैं, देवबंदी भी खुद को कहते हैं, तबलीगी देवबंदी जमात वाले भी कहते हैं। ये देवबंदी बरेलवी है, और अहले हदीस ये क्या है? मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूँ ना, बोलो। आपका ताल्लुक किस जमात से है? अहले सुन्नत वल जमात से मैंने कहा ना। जी, तो ये बताएं मुझे, अभी अभी इस टाइम में आज से 50 साल 100 साल पीछे आपके अकाबिरों में से कौन कौन है जिनसे आपकी पहचान की जा सके? मैं अहले तो सुन्नत देखिए सभी कहते हैं खुद को, वो तो तफजीली भी कहते हैं खुद को अहले सुन्नत। हाँ अब जो तफजीली हैं वो भी खुद को अहले सुन्नत ही कह रहे हैं कि हम अहले सुन्नत हैं। भाई ऐसा अहले हदीस है, भी खुद को अहले सुन्नत कह रहे हैं, देवबंदी भी खुद को अहले सुन्नत कह रहे हैं। जो 72 और 73 फिरके वाली वो हदीस है, जी हाँ। उसमें क्या बताया गया कि नाजी कौन होगा? जी, तो नाजी कौन होगा, हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना, यही कौन तो मैं पूछ नाजी है और आपका ताल्लुक किस जमात से है? नहीं, उस हदीस में क्या लिखा गया है? उसमें यही लिखा है उस ना, हदीस में जी बताएं। उसमें यही लिखा है कि हर आदमी अपने आप को सही समझेगा, कहेगा। नहीं, उस हदीस में तो ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है। नहीं, उस हदीस में अल्फाज क्या लिखा नहीं है? क्या आप लिखा दिखा दें है? मुझे अल्फाज ये वाले। अच्छा क्या लिखा है? नहीं देखिए, आपने दावा करा है, अरे भैया आप दावा वो करके क्या लिखा अपनी है? बात से मत फिरा कीजिए ना क्या आप। और हदीस में क्या लिखा था बताइए, हो सकता है हमारे। देखिए, हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था कि मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में कह लीजिए, या हाँ कोई तर्जुमा करता है 73 गिरोह में बट जाएगी। चलिए। ठीक है, हाँ उनमें से एक जो है नाजी होगा, बाकी 72 जो है जहन्नमी होंगे। उसमें हाँ ये लिखा है। लेकिन उसमें 72। ये नहीं लिखा ना जो आप बोल रहे हैं। अच्छा ये नहीं लिखा है, लेकिन जी हाँ। 72 ये नहीं कहेंगे कि हम सही हैं, हर आखिर का अपने आप को नहीं कहेगा कि मैं सही हूँ। लेकिन ये अल्फाज हदीस में नहीं है ना। तो फिर नहीं, तो सहाबा को पूछने की क्या जरूरत पेश है? सहाबा ने पूछा ना, फिर सही कौन तो होगा? साहबा ने इसीलिए पूछा ना कि सही कौन, कि या हाँ रसूल अल्लाह, हाँ मन हुआ या रसूल अल्लाह, वो हाँ कौन होंगे? हाँ तब आकर ने फरमाया मा अना अलैहि व वो अस्हाबी। ठीक है। तो ये फरमाया। जो हमारा वो फिरका है जो जी सहाबा से और हुजूर के तरीके पे चलेगा, हम उसकी जी बात को मानेंगे, चाहे जी। बरेलवी तो चले, मतलब चाहे अभी चाहे अभी एक मिनट, जमाने, एक इस मिनट रुक जाइए। जमाने। जी बोलो बताएं। बोलो बोलो। अच्छा, आप कह रहे थे ना रुक जाइए, मैं रुक गया इसलिए। मैंने ये कहा, बरेलवी हो, जी अहले हदीस हो, देवबंदी हो, जी। जिसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक होगी उसकी मानी जाएगी, और जिसकी नहीं होगी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, जी। यानी कल को कोई
हिंदू उठकर बोलेगा जी मैं कुरान की इस आयत पे अमल कर रहा हूँ, तो आप उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे हिंदू जो है वो कैसे कहेगा, वो तो इस्लाम में दाखिल ही नहीं है। भाई भुतेरे कहते हैं, भुतेरे कहते हैं, क्यों बतौरे कहते हैं ना, उसके लिए पहले ये बात अच्छी लिखी है, क्या और वो कुछ बात अच्छी, तो वो अमल कर, नहीं वो अमल कर रहा कि नहीं, हिंदू अमल कर रहा कि नहीं कर रहा है? देखिए अमल एक अलग चीज है, उसमें अमल का मामला है, उसमें उस हदीस में हजरत उसमें अमल का मामला है। देखिए डॉक्टर साहब, बोलो, इस्लाह करें। देखिए अमल से पहले जो है ना अकीदा होता है, नहीं अकीदत होता है। जब फिरौन ने कहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम्हारे रब के लिए कुर्बानी करूंगा, तो हजरत मूसा ने क्या फरमाया था? क्या? तुम्हारी कुर्बानी जब ही मानी जाएगी जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे। जब तक ईमान नहीं लाएंगे तब तक किसी का नेक अमल काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। हाँ। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की शान में बकवासात करके गालियां बक के ईमान से फिर चुके, अब हाँ। उनकी नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब चीजें आए हैं। हाँ जाहिर है, ये बात तो मानते हैं ना? हाँ। जो इस्लाम से खारिज हो गया है, जी बिल्कुल, उसके कोई अमल कबूल नहीं है। जी बिल्कुल यही बात है, और यही सब मुसलमानों का अकीदा है कि भाई बगैर ईमान के कोई अमल कबूल नहीं है, कोई अमल कबूल नहीं है। अब फिरा कौन है? जी इस्लाम से कौन फिरा है? बकवासात किसने किया है? अब मामला ये आया है कि कौन सा आदमी ने बकवासात करके इस्लाम से फिर गया है। जी बिल्कुल। अब उसकी निशानदेही कीजिए ताकि उस आदमी से आदमी अलर्ट रहे, सावधान रहे। जी हाँ, उससे दूर रहे हम। देखिए सबसे पहले जो है हिंदुस्तान के अंदर जो एक ऐसा शख्स आया जिसने मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के अंदर ये आपस में लड़ाइयाँ करवाई। कौन? अहमद रजा? नहीं अहमद रजा खान साहब नहीं थे। अहमद रजा खान साहब नहीं, अहमद रजा साहब का खानदान कहाँ से आया? हम बताएंगे। नहीं रुक जाओ, हम कुछ पूछ, इनका खानदान कहाँ से आया है? जी क्या कह रहे हैं? अहमद रजा खान साहब का खानदान कहाँ से आया है? इनका जो खानदान आया था वो आया था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कि ईरान से? अफगानिस्तान से। बिल्कुल ईरान से आया है। अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं ईरान से आया। अच्छा दिखाइए आप, अफगानिस्तान से आया उसका सबूत दीजिए। अच्छा ईरान से आया इसका सबूत हाँ दे देंगे हम, बताएं जरा। अब आपने कहा है ना, आपने कहा अफगानिस्तान से आया उसका सबूत दीजिए। चलिए एक काम, हमने कहा कि ईरान से आया, मैं उसको सबूत दूंगा। वो कहाँ से आए उस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा ईरान से आए, ये दूसरी चीज है। दूसरी चीज ये है, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का राज था, जी हाँ, तो उसके खिलाफ मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जिहाद है। ठीक है, इस जिहाद की मुखालिफत किसने किया? जी मैं बताऊंगा आपको किसने की मुखालिफत। बताइए। जी हाँ बताइए किसने किया। पहला जो आप, हाँ जी देखिए हमारी गुफ्तगू चल रही थी ना। अरे गुफ्तगू छोड़ो, इस लाइन पर गुफ्तगू आई है, इस पर आप आइए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं है, तो एक मिनट पूरी मेरी बात हो जाने दो हजरत। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं है, ये फतवा किसने दिया? जाहिर है अंग्रेज मुसलमानों से बहुत परेशान थे और कुछ मुसलमानों को फोड़ा और अपने हिस्से में लिया, उनके हमनमा बने, तो उन लोगों ने फतवा दिया होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं है। तो फतवा देने वाले कौन लोग हैं? जी आपकी बात पूरी होगी तो मैं कुछ हाँ ये बताइए, लेकिन ये बताइएगा फतवा देने वाले कौन लोग हैं? जी देखिए ऐसा है ना, गुफ्तगू जिस सिलसिले में चल, अरे भाई गुफ्तगू इसी सिलसिले में चल रही। सवाल पूछा गया है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला जैसे मीर सादिक, मीर जाफर। चलिए अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, बात खत्म करते हैं। नहीं खत्म नहीं करते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला कौन है, उसके बाद बात खत्म कर दीजिए। हाँ सुनिए, अच्छा चलिए मैं ये बताता हूँ कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने से मना किसने किया। तब तो खुश हो जाएंगे आप। हाँ नहीं जाहिर है कि जो खुश हो, अरे भाई उसका नाम था इस्माइल देहलवी, जिसने कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद तो बनता ही नहीं। दिखा दीजिए आप दिखा दीजिए इस्माइल देहलवी हो या दुनिया कोई आदमी है, दिखाइए कि कहाँ लिखा है कि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होगा। और इस्माइल देहलवी जो है वो क्यों लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ? क्या अंग्रेजों के खिलाफ इस्माइल देहलवी और सैयद अहमद शहीद बरेलवी ही तो लड़ रहे थे पहले। आवाज नहीं आ रही क्लियर।
دوبارہ بولیں. آپ بتائیے کہ اسماعیل دہلوی نے کہاں لکھا, اس کی فوٹو کاپی بھیجو آپ. اچھا فوٹو کاپی بھیجوں؟ جی جو. چلیے ٹھیک ہے. اب سنیے, کتاب کا نام لکھ لیجیے آپ. نہیں کتاب کا نہیں, فوٹو کاپو آپ بھیجیے. ارے عبدالعزیز محدث اسماعیل دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی کے کون لگتے ہیں؟ بھتیجے. تو دو بھتیجے کو جہاد کے لیے بھیجا تھا, وہ کہاں شہید ہوئے ہیں, کس جگہ مارے گئے ہیں, کیوں مارے گئے؟ کون اب شہید ہوا؟ اسماعیل دہلوی کہاں مارے گئے, چلیے آپ کے پاس کس وجہ سے مارا گیا, کہاں مارا گیا؟ اسماعیل دہلوی کہاں مارے گئے؟ اسماعیل دہلوی, ہاں اسماعیل دہلوی افغانستان کے اندر مارے گئے تھے. اب افغانستان کے اندر کیوں بھائی؟ وہ کہتے تھے جہاد یہ بالا کوٹ, کس سے یہ بالا کوٹ کہاں پڑتا ہے؟ جی مسمہ یار خان کسی سکھ کا نام تھا, کسی ہندو کا نام تھا, یا کسی مسلمان کا نام تھا؟ ارے بھائی یہ افغانستان میں مارے گئے ہیں. ارے مجھے آپ یہ بتائیے. نہیں اسماعیل, آپ نے کہا, دیکھیے آپ نے کہا اسماعیل دہلوی افغانستان میں مارے گئے ہیں, آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے؟ چلیے سنیے میری بات, سنائیے. مسمہ یار خان سے. ارے بھائی آپ پہلے تو چیز یہ بتائیے, اسماعیل دہلوی افغانستان میں مارے گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں اب آپ مجھے بولنے دیں گے جب نا, آپ بولنے دے رہے ہیں میرے کو پہلے. ہاں اتنے بولیے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسماعیل دہلوی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس طریقے سے آپ سب میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا افغانستان میں مارے گئے تو اس کا ثبوت بھیجو. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ اور رسول کی شان میں بکواس. ارے بھائی ابھی ادھر بات چل گئی ہے. احمد رضا خان نے انگریزوں کی حکومت کو کہا عین اسلام کی حکومت ہے. احمد رضا خان, کیا احمد رضا خان مجاہدین آزادی ہیں؟ انگریزوں کی حفاظت کریں. نہیں احمد رضا خان کیا مجاہدین آزادی ہے؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, انگریزوں کی حکومت عین اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب ارے وہ کتاب میں آپ کو بھیج دیتا ہوں حضرت, وہ کتاب میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ جنہوں نے لکھا اور احکام شریعت میں لکھا ہے انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے, انگریزوں کے خلاف لڑنا. اور انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے, دوبارہ بولیں کیا کہا؟ مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے. اچھا کس نے لکھی کتاب؟ احمد رضا خان نے. کتاب میں بھیج دیتا ہوں, دیکھ لیجئے گا. نام بتائیں. نام تو میں اس وقت بھول رہا ہوں, میں کتاب ہی سینڈ کر دیتا ہوں. بول رہا ہوں تو پھر جھوٹا بھی اللہ کے لعنت. نہیں جھوٹا بھی نہیں, میں جھوٹا نہیں بول, کتاب کا نام میں بھول رہا ہوں. وہ کتاب جہاد پر بات کیا. ہاں تو بھیجو اس کی فوٹو کاپی بھیجیے آپ. احمد رضا خان نے جو لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے اور انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے, میں کتاب کو آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ ایجنٹ ہیں انگریزوں کے. اچھا کتاب کا نام بتائیں. میں کتاب کا نام بھول رہا ہوں, میں اس کو پوچھ کے. نام ہی یاد نہیں یاد ہے اس وقت, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یاد ہے, لیکن میں کتاب بھیج دیتا ہوں. آپ نیٹ پہ آئیے گا, میں نیٹ پہ کتاب بھیج دیتا ہوں. ہاں وہ کچھ عربی میں کوئی کتاب لکھی ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, کام کرتے ہیں, سنیے. ہاں ہماری اور انگریزوں ہی کے کہنے پر یہ حج کرنے گئے تھے. ارے سنیے تو جی سنائیے آپ. اور جو مجاہدین آزادی خاص طور سے ان کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے اور انگریزوں کے خلاف وہاں سے حرمین شریف سے فتویٰ لائے, باتوں کو